आज पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के एक सरगर्म रुकन गुलाला इस्माइल जो लंदन से इस्लामाबाद आ रही थी वापस, उसको एयरपोर्ट पे FIA ने गिरफ्तार करके उससे पूछगछ की और बाद में पता चला है कि उसको छोड़ा भी है। इस खबर ने पूरे मुल्क को, बल्कि विद इन नो टाइम इंटरनेशनल मीडिया का भी ये फोकस रहा। वजह इसकी ये थी कि गुलाला इस्माइल ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। शी इज़ ए यंग विमेन। इसने इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जो उसकी पीस के लिए, अमन के लिए उनके जो खिदमात है वो लिए हैं। मुझे समझ नहीं आ रही है कि पाकिस्तानी रियासत ने ये फैसला क्यों किया। ऑलरेडी पाकिस्तान इस वक्त इंटरनेशनल उसके रेडार पे है। पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट का जो जलसा था सवाबी में अगस्त के दूसरे हफ्ते में जो हुआ था, उस जलसे में जितने लोगों ने शिरकत की थी उसमें मेरे ख्याल में 10 या 15 लोग थे। उनके खिलाफ FIR दर्ज किया गया था, जिसमें पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के ऑर्गेनाइज़र या उसके जो हेड है मंजूर पश्तीन साहब, डॉक्टर सैयद आलम साहब और कई और अहम रहनुमा थे, उन पे FIR दर्ज है। और उनके गुलाला इस्माइल जब वापस आई तो पता चला कि उसका नाम जो है एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट में है। मेरे ख्याल में रियासत को इस किस्म के काम करने से गुरेज करनी चाहिए। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट चीज़ है क्या? मेरे ख्याल में पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि क्या वो मुल्क के ख़िलाफ़ है, मुल्क के रियासत के ख़िलाफ़ है। बेसिक उनके ग्रेवियंसेस हैं कबायली इलाकों के साथ। गुज़िश्ता में बार बार यही कहता हूँ कि गुज़िश्ता 30-40 साल से वहाँ पे हमने जो किलवाड़ केला है वहाँ पे घर हमने मसमार किए हैं, कैद मसमार किए हैं। ये जो लड़के हैं, आज मंजूर पश्तीन की उम्र अगर 25-26 साल है तो उसने रियासत का एक चेहरा देखा है और वही चेहरा यही है कि इसके साथ बंदूक है और ये लोगों को तंग कर रहा है, बेइज्जत कर रहा है। उस वक्त आज अगर हम देखें 14 साल हो गए 2004 से ऑनवर्ड, और 14 साल के साथ 10 मिला तो मतलब है कि उस वक्त मंजूर पश्तीन या उनके जो साथी है उनकी उम्रें 9-10 साल हुई होंगी। कॉन्शियसली उसने चीज़ों को देखना शुरू किया है। तो मैं समझता हूँ कि रियासत को थोड़ा सा सब्र करना चाहिए, रियासत को थोड़ा सा अपना दिल जो है बड़ा करना चाहिए, माँ का किरदार अदा करना चाहिए। मैं आज भी कहता हूँ कि पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने पाकिस्तान को बचाया है। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने कबायली इलाकों के लोगों के पाकिस्तान के लिए उनके दिल में मोहब्बत पैदा की है और वो यही है कि यही नौजवान आगे आए, इन्हीं नौजवानों ने लीडरशिप अडॉप्ट की और यही डिमांड किया कि पाकिस्तान का आईन हम चाहते हैं, पाकिस्तान के कानून चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में ये गुलाला इस्माइल के साथ आज जो रियासत पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तानी इदारों ने जो किया, इंतहाई गलत काम किया। इससे रियासत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन्हीं नौजवानों में मज़ीद नफ़रत बढ़ेगी, बजाय इसके कि रियासत उनको गोद ले ले, रियासत उनको सीने के साथ करीब करे, उनको पार्टिसिपेशन उनको दे दे। इसी तरह के वाक़यात से जो है रियासत की इन्हीं गलत पॉलिसियों की वजह से ये मूवमेंट उभरी है और इन्हीं गलत पॉलिसियों की वजह से अगर कल कुछ गलत हो रहा है तो रियासत ही उसकी ज़िम्मेदार होगी। तो मैं समझता हूँ कि रियासत को ऐसे काम करने से, अगर FIR हज़ारों लोगों पे FIR दर्ज है, क्या होता अगर वो घर आ जाती, नेक्स्ट डे उसके साथ चला आप कार्रवाइयाँ कर लेते। लेकिन इस तरह पैनिक क्रिएट करने से मेरे ख्याल में गुलाला इस्माइल को कुछ नहीं हुआ है, न पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को, बल्कि पाकिस्तान की बदनामी हुई है और ये बदनामी पाकिस्तानी रियासती इदारों